Good morning, everyone. Good morning and welcome to 5 a.m. Cash Flow Mastery. Yes, this is 5 a.m. in the morning and we are live. We are live together. I acknowledge each one of you. जो जिस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ना अपनी लाइफ के अंदर कैश फ्लो मास्टरी के प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए, दैट इज ऑसम, अमेजिंग एंड वंस अगेन वेलकम. आज 5 AM में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज कैश इन द बिजनेस. कैश इन द बिजनेस, कैश इन द बिजनेस के अराउंड जो लीगल कंप्लायंसेस हैं और कैश, हार्ड कैश की क्या एस्पेक्ट रह गई है बिजनेस के अंदर, उसको ना वेरियस एंगल के साथ में हम आज स्टडी करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू लव इट. वी विल कवर पेटी कैश. We will cover petty cash book as well. So let me tell you in a very systematic way कि what are we going to do today. Cash, cash payment. क्या आज की डेट में बिजनेस कैश पेमेंट, अब ये पक्के की बात कर रहा हूं कैश पेमेंट का कितना स्कोप रह गया है आज की जमाने में, आज के टाइम के अंदर? वेरी 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 लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, एब्सोल्युटली लिमिटेड. और जो कुछ लीगल फ्रेमवर्क मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं इन टुडेज 5 AM कैश फ्लो मास्टरी, दैट मे ओपन समथिंग न्यू फॉर यू, हाउ टू डील विद इट. आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन? Are you ready? So everybody is ready. Okay, ready. Yes. So good morning everyone. Okay, अभी संजय जी आपने भी ज्वाइन कर लिया है, वेलकम. चलो पहले ना एक बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करते हैं. बिजनेस कैश, अनअकाउंटेड कैश से तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, ग्रोथ ही नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है. आज मैंने ना वो टॉपिक टेकअप कर लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बिजनेस में डे टू डे बेसिस के ऊपर आप डील कर रहे हो. तो एथिकली, फंडामेंटली सबसे पहला पॉइंट हम ये नोट कर लें, when we are running a business and we are investing our time and energy in managing the cash, business grow नहीं करेगा. एक लेवल तक तो बिजनेस बढ़ता है, उसके बाद बीपी, शुगर, डिप्रेशन बढ़ता है. किसके अंदर? कैश मैनेजमेंट के अंदर. नहीं बढ़ सकता. अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि कैश में बिजनेस करके बिजनेस एक लिमिट तक ही रह सकता है. स्केलेबिलिटी नहीं आ सकती, रिस्क बहुत ज्यादा है. तो बिजनेस के अंदर कैश एकदम मिनिमम बेसिस पे होना चाहिए. सारा का सारा हमारा ऑनलाइन आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस के अंदर होना चाहिए. अब देखो रिसेंट डेवलपमेंट क्या आ रही है. रिसेंट डेवलपमेंट नंबर 1, इफ जो स्मॉल बिजनेस वाले भी है ना, अगर वो बैंकिंग चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं, 10 करोड़ तक की उनकी टर्नओवर है, तो उनको टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाना है. अच्छा, इसके अलावा जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का एस्पेक्ट होता है, अगर हम अपने प्रॉफिट का 8% हमारा प्रॉफिट है तो हमें ऑडिट वगैरह नहीं कराना, हम उतना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से होता है तो वो 6% है. इशारा समझ रहे हो आप मेरा? इशारा आप अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको बड़ा स्पेसिफिकली कुछ एरियाज के ऊपर लेकर चलता हूं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकम टैक्स एक्ट. कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख या उससे ज्यादा की प्रोहिबिटेड हैं इनकम टैक्स के अंदर. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 269T हैज बीन इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017. 1 अप्रैल 2017 को ये सेक्शन आ चुका था, जब
2016 में नोटबंदी वाला सिस्टम चला था ना, उसके बाद 2 लाख का तो एक्ट के अंदर एक सेक्शन आया हुआ है कि आपने कार परचेज करने के लिए जाते हो, डीलर के पास जाओगे तो आप कैश में देके कार परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन ही प्रोहिबिटेड है। अब जो पैसे रिसीव कर रहा है वो पूरी की पूरी उसकी इनकम ट्रीट होती है, पूरी की पूरी इनकम। You are going to buy a jewelry and making a cash payment. If the amount the person jeweler is receiving is more than 2 lakh, that will be considered his income under section 269 SST. आप फर्नीचर शोरूम पे जा रहे हो, वेर एवर वट एवर। अच्छा, ये वाली 2 लाख की लिमिट में ना लोग अब कंफ्यूज हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो 2 लाख की लिमिट है इसका मतलब है कि अप टू 2 लाख हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन। देखो, इसका भी एक और पैमाना है। अभी आपको पता लगेगा कि वो लिमिट 2 लाख नहीं है आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर करने के लिए, वो सिर्फ 10,000 है। वो कैसे, ये क्या कंफ्यूजन है? सो लेट मी रिजॉल्व ऑल द कंफ्यूजन टुडे स्टेप बाय स्टेप। लॉ सेज, कानून कहता है कि आप रिसीव कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। अभी पेमेंट की बात नहीं कर रहा, यहां पर रिसीविंग की बात कर रहा हूं। आप किसी से रिसीव करेंगे फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इफ द अमाउंट इज एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज, दैट मीन टू से 269 ST, ये ना लोन वाला सेक्शन है, लोन टेकन एंड लोन गिवन, उसी के अंदर 269 के अंदर इसको इंसर्ट किया गया है। whatever the amount you are receiving will be treated as इनकम। अब इनकम कैसे हो सकती है? इनकम यानी कि सीधा पेनल्टी है उसके ऊपर उतनी अमाउंट की। अब वो कैसे हो सकती है? वो ऐसा इसलिए हो सकती है क्योंकि ये लो, इस डिटेल के हिसाब से समझो। देयर आर 3 एरियाज। नंबर 1 पेमेंट, नंबर 2 इन द मिडल रिसीव्ड, नंबर 3 डिपॉजिट। जो सेंटर में रिसीव्ड है ना, रिसीप्ट के अंदर आप देखो सेक्शन 269 ST जो लगा दिया गया है, इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन अ डे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, in respect of transaction relating to one event or occasion from a person, maximum limit is rupees 2 lakh। किसके बारे में है ये? रिसीप्ट के बारे में है। अच्छा, अगर आप कहोगे कि हम ले सकते हैं 2 लाख रुपए, तो क्या दे भी सकते हैं 2 लाख रुपए? नहीं। अब पहले वाले एस्पेक्ट के ऊपर आओ। पहला एस्पेक्ट क्या कहता है? पेमेंट। सेक्शन 40A3 कहता है कि अगर मैं किसी को कैश में पेमेंट करता हूं तो मैक्सिमम अलाउड एक्सपेंडिचर कितना है? ₹10,000। आप कह रहे हो कि बड़ी कंफ्यूजन है यार, कभी कह रहे हो 2 लाख रुपए ले सकते हैं, कभी कह रहे हो कि सिर्फ 10,000 रुपए दे सकते हैं। दूर करो कंफ्यूजन को। तो मैं अभी कर देता हूँ कंफ्यूजन को दूर, इसीलिए तो मैं सेक्शन लेकर आया हूं। आपको पता लगेगा कि कैश के अंदर ट्रांजेक्शन आज की डेट में बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं है। 10,000 से ऊपर तो किसी को हम पेमेंट नहीं कर सकते कैश के अंदर। तो क्या है, जो वो 2 लाख रुपए रिसीव करने की बात करता है ना, वो रिसीव करने की बात कौन कर रहा है? बिजनेस रिसीव कर रहा है, लेकिन जो पे कर रहा है वो बिजनेस नहीं है। जो पे करने वाला है, हो सकता है इंडिविजुअल हो, किसी इंडिविजुअल ने अपने लिए अपनी कार परचेज करनी है पर्सनल यूज करने के लिए। अब जो पर्सनल यूज करने के लिए कार परचेज कर रहा है, उसके लिए तो वो एक्सपेंडिचर नहीं है, ना ही उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लांट एंड मशीनरी, कार, व्हीकल। वो तो अपने पर्सनल यूज के लिए करेगा, बिजनेस में रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में पेमेंट का मतलब है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं देने वाला, और उसने एक्सपेंस क्लेम करना है अपनी बुक्स के अंदर, तो किसी बिजनेस ओनर ने अपनी बुक्स में एक्सपेंस क्लेम करना है, तो उसकी पेमेंट ₹10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो लिमिट कितनी आ गई? 10,000 की। दैट मीन टू से आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरी। सिंगल पेमेंट कितने की कर सकता हूं कैश के अंदर? 10,000 या उससे कम अमाउंट की। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहीं से करवा रहा हूं, 10,000 या उससे नीचे की पेमेंट होगी तो वो अलाउड है। उससे ऊपर होगी तो क्या होगा? उससे ऊपर होगी तो ये मान लिया जाएगा कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो कैश के अंदर 10,000 से ऊपर का जो भी खर्चा किया है वो अलाउड ही नहीं होगा। अगर अलाउड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा।
30%, 30% टैक्स लग जाएगा। आपने किसी को उठा के 5 लाख रुपए कैश की पेमेंट कर दी टुवर्ड सैलरी सिंगल पर्सन को, तो अब वो एक्सपेंस तो मिलना नहीं है। अब 5 लाख का एक्सपेंस नहीं मिला, टैक्स का रेट आपके ऊपर 30% है, तो 5 लाख का 30% कितना हो गया? 1,50,000 यू नीड टू पे दी टैक्स। ओके, तो अब समझ में आया, अब समझ में आया कि अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं, सेक्शन 40A3 सबसे पहला बॉक्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, वो कहता है कि अगर एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो 10,000 सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, अगर है तो एक्सपेंस नहीं मिलेगा। तो खाली एक्सपेंस के लिए है क्या? पहले लॉ में एक एनोमली थी, उसके अंदर ये था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब उसको भी लेकर आ गए थे वो। एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट अगर आप बिजनेस के लिए बाय करते हो तो वहां भी कैश देके मशीन नहीं खरीद सकते, चेक से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब देख लो, तो बिजनेस के अंदर तो कैश तो डील कर ही नहीं सकते, कैश डील कर ही नहीं सकते। तो जो हम बात कर रहे थे, तो कैश डील करना है बिजनेस के अंदर, तो वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है। इसका मतलब बिजनेस के अंदर कौन सा कैश मैनेज होगा? पेटी कैश, रूटीन ट्रांजेक्शन। आपने छोटा मोटा प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कन्वेंस, अच्छा सैलरी भी आज की डेट में किसकी है? 10,000 से कम। सिंगल पेमेंट आप कैश में डालते हो, सैलरी की करते हो, तो वो भी आपको आरटीजीएस या ऑनलाइन ही करना होगा। इफ इट इज लेस, इफ इट इज मोर देन 10,000 तो वो तो अलाउड ही नहीं होना। हम तो एडवांस दे देते हैं 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए कैश में सैलरी एडवांस सिंगल पर्सन को दे देते हैं। सो दैट इज नॉट अलाउड। अब समझ लो, देख लो, आज के सेक्शन के अंदर ना मैं आपके लिए वो सारे के सारे रिलेवेंट सेक्शन खोल के लेकर आया हूं। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग ऑल द टाइम, पीपल आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि ओके, हमने तो बैंक में से कैश विड्रॉ कर लिया है और उसके बाद हम कैश में ही पेमेंट करते हैं, हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कैश में करना। नो, आप देखो ना, सेक्शन 40A3, सेक्शन 43, सेक्शन 269SS, सेक्शन 216ST, सेक्शन 269T, ये सारे के सारे सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तभी तो एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप मेरे पास आते हो, उससे बात करते हो, जब इनकम टैक्स की स्क्रूटनी हो रही है, असेसमेंट हो रही है, तो इन सभी ट्रांजेक्शन को इतना माइन्यूटली स्टडी करने के बाद ये पता लगता है कि छठो यार, बड़ा झमेला है कैश के अंदर, बहुत झमेला है। क्यों? टैक्स लग गया, उसको गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही, और इसको मैनेज करने बहुत मुश्किल है। अच्छी बात है ना? तो मैं कहता हूं दिस इज अ ब्लेसिंग। ये इतने सारे सेक्शन जो इनकम टैक्स में आए हैं, इसी वजह से छोड़ दिया हमने कैश में ट्रांजैक्शन करना। छोड़ दो टोटल का टोटल कैश में ट्रांजैक्शन करना, बिकॉज स्केलेबिलिटी और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बिजनेस हो ही नहीं सकता अगर हम कैश में डील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 269 एसएस रिसीप्ट के बारे में क्या कहता है? तो अगर मैं किसी से लोन ले रहा हूं, लोन लोन ले लिया, सामने वाले से लोन लिया, तो कहते हैं ना कि कैश में दिखा देंगे जी लोन। पहले क्या होता था, बुक्स में एक्सपेंसेस डालने के लिए लोग किसी से 5 लाख रुपए का कैश में लोन दिखा दिया और उसके अगेंस्ट में छोटे 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 खर्चे शो कर दिए, चलो जी इनकम टैक्स बच गया। ये बड़े पुराने जमाने की बात है जब लोग बुक्स में मैनिपुलेशन किया करते थे। आज की डेट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और हम तो वैसे भी नहीं करते। तो टेकिंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट मैक्सिमम 20,000, यानी कि एक साल में आप किसी से लोन चाहे एक बार में लो, चाहे 2-2 रुपए करके लो, 1-1 रुपया करके लो, 100-100 रुपए करके लो, टोटल लोन एक साल में किसी से कैश में 20,000 रुपए के ऊपर ले ही नहीं सकते। ले लिया तो क्या होगा? वो आपकी इनकम में ट्रीट हो जाएगा। उसी तरीके से रिसीप्ट के अंदर जो सेक्शन 216ST है ना, जिसके बारे में यहां पर बताया था, तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 लाख का मतलब है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, और अपनी बिजनेस की गुड्स को जब आप सेल करते हो मार्केट के अंदर, जैसे शोरूम है, तो शोरूम के अंदर आप ज्वेलरी रखी हुई है, आपने शोरूम के अंदर फर्नीचर रखा हुआ है, तो सामने वाला कोई पर्सन आपको पेमेंट करता है तो आप उससे सिंगल डे में एक पर्सन से 2 लाख रुपए ले सकते हो कैश। तो ये लेने के बारे में थी। उससे ऊपर का लोगे तो ये आपकी इनकम बन जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी इसके ऊपर। तो अब आपको पूरी तरीके से जो मैंने शुरू किया ऐसा लेके अब तक समझ आ गया। तो आप बोलोगे अगर मैं 2 लाख तक ले सकता हूं और देने वाला सिर्फ 10,000 तक दे सकता है, तो ये क्या माजरा है? तो मैंने बताया कि जो देने वाला है, अगर वो उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर ट्रीट करेगा ना, एज ए बिजनेस एक्सपेंस, मान लीजिए
आप भी ज्वेलर हैं और जो 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 आपसे खरीदने के लिए आया है वो भी ज्वेलर है। अब ज्वेलर ने दूसरे ज्वेलर को 2 लाख रुपए कैश देके ज्वेलरी खरीद ली, जिसने रिसीव किए वो तो 2 लाख रुपए रिसीव कर लेगा, लेकिन जिसने पे किए वो मर गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 40A3 लग गया उसके ऊपर। सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 की हो सकती थी, उसने 2 लाख कर दिए, तो वो एक्सपेंस करने के बावजूद भी पेमेंट करने वाले की इनकम में हो जाएगा। लेकिन खरीदने वाला अगर हाउस होल्ड था, जैसे कोई कोई लेडी आई और उसने कहा कि मुझे एक सोने का हार चाहिए, तो उसने ले लिया। तो अब उसने कौन सा एक्सपेंस क्लेम करना है? उस लेडी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसने तो पहनना ही है, राइट, शादियों में और वेर एवर। तो उसको तो कोई खर्चा क्लेम करना ही नहीं था, तो इसलिए उसको तो डिडक्शन डिसअलाउड होने का तो कोई बात ही नहीं है ना। दैट मीन टू से B2B ट्रांजेक्शन अगर हो रही है, बिजनेस टू बिजनेस, तो देने वाला 10,000 से ऊपर नहीं ले सकता, लेने वाला 2 लाख से ऊपर नहीं ले सकता। हम सेफली ये कह सकते हैं कि जो 2 लाख रुपए ले रहा है कैश, वो B2B में नहीं, अदरवाइज किसी और पर्सन से ले रहा है। लेकिन उसकी हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला उसको एक्सपेंस क्लेम करेगा कि नहीं करेगा। रिसीव करने वाला तो रिसीव कर लेगा। बट यहाँ पर भी एक पॉइंट है, जब हम 2-2 लाख रुपए या उससे कम बहुत सारा पैसा कैश में रिसीव करते हैं, तो एक सेक्शन 69 भी है, वो क्लबिंग ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनकम के बारे में बात करता है। तो कहीं वो अनएक्सप्लेन्ड में ना चला जाए कि वो कौन है जो आपकी दुकान पर आता है, आपकी बिजनेस के अंदर आता है और आपको पेमेंट करके चला जाता है, उसका केवाईसी। हालांकि 2 लाख से ऊपर इंपॉर्टेंट है, उससे नीचे भी अगर वो डाउट रेस कर दे कि ये सिर्फ पैसा बुक किया गया है किताबों के अंदर, 10 किताबों के अंदर पैसे को बुक कर दिया है, एंट्रियां कर दी हैं, और उसके अंदर एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है, सर्कमस्टांसेस इस तरीके से हैं विच इज इन अकॉर्डिंग्स विद द असेसिंग ऑफिसर, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उसको सीधा उठा के वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम में डाल देता है, जिसके ऊपर 60% एंड अबव का टैक्स लग जाता है, पेनल्टी लगेगी अलग। तो करना क्यों है? तो करना ही क्यों है? तो नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, अब सेक्शन 216 क्या कहता है? अगर हम लोन को रीपे करते हैं, जैसे लोन को ले नहीं सकते 20,000 से ज्यादा, उसी तरीके से कैश में अगर लोन की रीपेमेंट करते हैं, जैसे होता है ना बुक्स में लोन आउटस्टैंडिंग कर रहा है और हमने खत्म कर दिया किताबों के अंदर ही कैश दे दे के, वो कहता है नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट 20,000 रुपीज पूरे साल की कंसोलिडेटेड लिमिट है, चाहे 2-2 रुपए करके पे करो, 20,000 से ऊपर तो कैश की रीपेमेंट नहीं कर सकते। अब सेक्शन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो आपके ऑडिटर बनाते हैं साल में एक बार, उसके अंदर सेक्शन 269 एसएस लोन लेना और सेक्शन 269 टी लोन एस टी रीपेमेंट करना, 16 एसएस लेना, टी रीपे करना, उसकी एक इंफॉर्मेशन जाती है। उस इंफॉर्मेशन के अंदर उस पार्टी का नाम, उसका पैन नंबर, कितना लिया, कब लिया, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कितना था, और वहां पर वो ये बात नहीं करता कि आपने कैश में लिया है या कैश वापस किया है, वो बोलता है अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और आरटीजीएस। अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, यानी कि अगर आपने ट्रांसफर एंट्री भी कर दी बुक्स के अंदर, वो भी अलाउड नहीं है। जैसे आपने कहा कि मैंने राम को चेक नहीं दिया, मैंने शाम ने मुझे देने थे, राम को मैंने देने थे, मैंने राम को बोला कि तू शाम से ले लियो, और बुक्स में जनरल वाउचर एंट्री डाल के अपना खाता खत्म कर दिया, वो भी अलाउड नहीं है। जनरल वाउचर एंट्री भी अलाउड नहीं है कि मैंने तेरे देने, तूने मेरे लेने, आपस में उसको एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो क्या कहलाएगा? अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक। तो क्या हुआ? तो पॉइंट यहां पर एकदम क्लियर हो गया, मेरी बात सुन लो, समझ लो, देख लो। आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया कि कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट इनकम टैक्स के अंदर कुल मिला के अगर हम एज ए एक्सपेंस कर रहे हैं तो 10,000 ही है। तो क्या होता है 10,000? कुछ भी नहीं। तो बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आप 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ टर्नओवर की डिक्लेरेशन हमने दी हुई है अपने बिजनेस के अंदर, और आप जिस लेवल के ऊपर चल रहे हो, तो सारा कुछ कहने का मतलब ये हुआ कि जिस लेवल पे हम बिजनेस को रन कर रहे हैं उसके अंदर कैश में डील नहीं करना, कैश में डील नहीं करना, कैश में डील नहीं करना। तो फिर बिजनेस में बचा क्या? बिजनेस में बचा क्या? पेटी कैश। तो इसीलिए मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूं, पेटी कैश। तो अब देखो टॉपिक कहां पर चला गया? टॉपिक चला गया बिजनेस में बचा क्या? बिजनेस में बचा पेटी कैश, उसको मैनेज करना है और उसको ऑटोमेट कर देना है, उसको ऑटोमेट कर देना है, पेटी कैश। तो
क्या था, बहुत से बिजनेस ओनर, फाइनेंशियल कंट्रोलर मुझसे बात करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हम अपने बिजनेस के अंदर के जो कैश है उसको कैसे मैनेज करें। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत चोरी हो रही है, मैनेजमेंट नहीं होती, वो कैश लेते देते थक जाते हैं, कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करें, किसके पास मेंटेन करें, क्योंकि बिजनेस रन कर रहा है ना, रोज के रोज छोटी छोटी रिक्वायरमेंट रहती ही है। अच्छा, और हर 2 मिनट में आपके ऑफिस के अंदर वो टीम मेंबर आके आपसे पैसे मांग लेते हैं। अगर आपने आगे सामने वाले को पैसे लमसम दिए भी हैं तो कभी वो 2,000 मांगते, कभी 10,000 मांगते, कभी 8,000 मांगते, और मांगते ही रहते, और पता नहीं पैसा जो है ना एक लीकेज की तरह उसमें से निकलता चला जाता है। तो क्या कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम हो सकता है जिससे कि हम पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट कर सके बिजनेस के अंदर कैश का? अब जब मैंने कहा कि बिजनेस के अंदर कैश को जब हमने मैनेज करना है और गवर्नमेंट ने 10,000 से ऊपर की लिमिट ही सारी बैन कर रखी है, तो बचा क्या? पैटी कैश। तो पैटी कैश को भी मैंने ऑटोमेट कर दिया है आपके सामने। तो मैं आपके सामने एक ऐसा मैकेनिज्म शेयर करने जा रहा हूं विच इज गोइंग टू बी ऑफ वेरी अमेजिंग यूज टू यू, राइट? तो पहले मैं आपसे पूछता हूं, लेट मी आस्क इन द चैट बॉक्स, डू यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न पेटी कैश का सिस्टम आज की क्लास के अंदर? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड, if you really want to get, if it is of any importance to you. This is absolutely yes, 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 this is the utmost important aspect. देखो, ये ना हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इन वन ऑफ द कंपनी, इन वन ऑफ द कंपनी फॉर विच आई वाज डूइंग द ऑडिट। पहले बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। उसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर ही है, 29 स्टेट्स के अंदर उसकी ब्रांचेस हैं, 4 उनकी फैक्ट्रीज हैं। बहुत परेशान थे, बहुत 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 परेशान थे। कहते कि जगमोहन समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, कि कभी हिसाब ही नहीं मिलता, वो इम्प्रेस्ड अकाउंट में पैसा चला जाता है, कभी कभी ना हमारा 56 लाख रुपीज कैश इन हैंड आ रहा है, और वेरियस जेन्युइनली एक्चुअली पैटी कैश में पड़ा हुआ है अलग अलग जगह के ऊपर। उसको कैसे मैनेज करें? कहीं एक कंसोलिडेटेड समरी नजर नहीं आती। कभी कोई कहता है यहाँ खर्च हो गया, कभी कहता है हिसाब करके बताता हूँ, कुछ समझ नहीं आता। आज की डेट में अगर मैं देखना चाहूँ, जिससे भी पूछो उसकी बुक्स टैली नहीं है। वो बोलेंगे कि अभी ना 2-4 वाउचर एंट्री डलनी बाकी है, करके हम आपको बताते हैं। और मुझे पक्का पता है कि ये पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये एक विशियस सर्कल बन गया है, विशियस सर्कल बन गया है ना। कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। छोटी कंपनी, उसके अंदर भी क्या था, कहते कि मैनेज ही नहीं हो रहा कैश, समझ नहीं आ रहा क्या करें, हिसाब नहीं मिलता, टोटलिंग नहीं होती। चलो, इन सभी सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन निकाला। वहां पर जब हमने ये पैटी कैश का सिस्टम डिजाइन करके लगा दिया, तो उसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट आए। कैसे काम करता है वो? इस तरीके से काम करता है। ये लो, मैंने क्लिक किया ऑटोमेशन ऑफ पैटी कैश के ऊपर। ये मैंने एक परमानेंट शीट बना के आपको दे रहा हूं। इसका नाम है पैटी कैश बुक। इस पैटी कैश बुक के मॉडल को, डिजाइन को समझ लो। ये इतना इतना इजी और सिंपल तरीके से काम करता है। इसमें कॉलम नंबर 1 हो गया सीरियल नंबर 1 2 3, दूसरा हो गया पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हमने क्या किया, वी हैव रिटन व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल विद मी। फॉर एग्जांपल, दिस इज द 30th मार्च, 31st March, 1st April, 2nd April, 3rd April, 4th April, and so on up to 31st March 2021. So all day of a week has already been incorporated in this sheet. सारे के सारे every day हमने यहाँ पर लिख लिया। अब सारे दिन यहाँ पर लिखने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, वीक के अंदर डिवाइड कर दिया। वीक 1 के अंदर जैसे हमने वीक बनाया मंडे से लेके संडे तक का, देन मंडे से संडे, अब 5 तारीख को संडे, एंड लाइक दैट। तो जो छोटी वाला दिन है, अगर आपके यहाँ पे वीकली ऑफ कोई और होता है तो वो कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट वीकली वीकली करने की वजह से मॉनिटरिंग करना आसान था, तो इस फॉर्मेट के अंदर इसलिए मैंने क्या किया, 6 वर्किंग डे है एंड 1 वीकली ऑफ है। उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, व्हेन देयर इज अ वीकली ऑफ, सो दैट देयर इज ए कंट्रोल। मैंने उसके अंदर फॉर्मूलाज भी लगा दिए हैं। ओके, नाउ यू गॉट इट।
So it works like this. In the petty cash book, what is the opening petty cash available with you? अब petty cash में पैसा खर्च करने के लिए कहां कहां से आपके पास आ सकता है? आपने अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि आपको petty cash मैनेज करना है, या रिसेप्शनिस्ट ने मैनेज करना है, या एडमिन वाले ने मैनेज करना है। जिसको भी आपने दिया, शुरू में उसके पास कोई पैसा नहीं है, जीरो है। अब उसको पैसा कैसे मिल सकता है? आपने एक सेल्फ का चेक काट के उसको दिया, उसको बोला कि ठीक है यूज कर लो पेटी कैश के अंदर। सेल्फ का चेक दिया, वो बैंक में गए, कैश उसके पास आ गया और आपने यहां पर लिख दिया विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। ये दो मैंने इसलिए लिखे हैं कि दो अलग अलग बैंकों के बारे में था, तो फ्रॉम फर्स्ट बैंक सेकंड बैंक लिख सकते हो, सो दैट कि वो क्लियर हो। अच्छा, आप उसको अदर कैश रिसीप्ट दे सकते हो। अदर कैश रिसीप्ट ये हो गया कि अगर कोई स्क्रैप सेल किया, पुरानी अखबारें बेची, उसका पैसा आपने पेटी कैश में इस्तेमाल कर लिया, या कोई भी अदर सोर्स है अपने कैश में से, मेन कैश में से निकाल के पेटी कैश में से दे दिया, तो अब ये देखना है कि उसके पास पैसा कैसे आया। आपने सेल्फ का चेक उसको दे दिया था, या एटीएम कार्ड उसको दिया हुआ है कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो एटीएम से पैसे निकलवा के अपने पास यहाँ मेंशन कर लेने हैं, तो यहाँ पर उसके पास रिसिप्ट आ गई। तो मान लीजिए बैंक में से 8,000 रुपीज उसने विड्रा कर लिया है, कर लिया। अब जैसे ही 8,000 रुपीज विड्रा किया, तो इसके अकॉर्डिंगली अब सारी की सारी वर्किंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो टोटल रिसिप्ट आज की डेट की कितनी आ गई है, 8,000। ओपनिंग कितना था, जीरो। 8,000 बैंक का हमने सेल्फ का चेक पकड़ा दिया या उसने एटीएम से निकलवा लिया, उसी पर्सन ने, हिसाब पूरा रहेगा ना, एक एक ट्रांजेक्शन मैच करेगी, टोटल 8,000 हो गया। अब आप देख रहे हो कि 31 मार्च का ओपनिंग बैलेंस भी 8,000 आ गया। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस ऑटोमेटेड शीट के अंदर हमने फार्मूले पहले से लगा दिए। याद करो, आप याद करो, जब भी आप किसी की पेटी कैश का हिसाब लेने के लिए जाते हो तो समझ ही नहीं आती उसने लिखा कहां पर हुआ है। that has been written on a piece of paper or in a diary, and left side, right side, there is a totaling error, totaling may or may not has been done, and it has not been reconciled, and most of the time the person is busy, okay, from where the money has come, where the money has gone, okay, I have spent this, that, वो टोटलिंग ही नहीं होती। कभी कभी एंट्री करना ही भूल जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने पूरी तरह से ये टोटलिंग वाले एस्पेक्ट को तो निकाल ही दिया है। ओके, राधा पटेल जी कह रहे हैं स्क्रैप सेल में कितना कितना कैश रिसीव कर सकते हैं। देखो, स्क्रैप सेल के अंदर आप कैश रिसीव कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक का भी रिसीव कर सकते हैं। बट स्क्रैप सेल के अंदर इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविजन है, उसका नाम है टीसीएस। अब क्या होता है टीसीएस? टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 1%। मीनिंग देयर बाय कि जब हम स्क्रैप सेल करेंगे तो जिसको स्क्रैप सेल कर रहे हैं और कैश रिसीव कर रहे हैं, अप टू 2 लाख का कैश रिसीव कर सकते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर। सिंगल में 2 कर सकती है ना, अगले दिन और कर लो, अगले दिन और कर लो, अगले दिन और कर लो। इस तरह से लोग स्क्रैप ही सेल कर रहे थे कैश इन हैंड बुक्स में लाने के लिए। लेकिन जब इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन आ गया टीसीएस का, तो ये है कि 1% आपने टीडीएस भी जमा कराना है, और उसका पैन नंबर, जिसको आपने स्क्रैप सेल किया है, जिस कबाड़िए को आपने स्क्रैप सेल किया है, उसका नाम, एड्रेस और पैन नंबर आपके पास होना चाहिए। चाहे उसको आपने 2 रुपए की पेमेंट की, चाहे 200 रुपए की पेमेंट की, 2 रुपए रिसीव किए, 200 रुपए रिसीव किए, 2 लाख रुपए रिसीव किए, वट एवर द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्सन, यू नीड टू segregate 1% as a TCS and deposit by 7th of the next month। TCS काटना है। अगर जिस कबाड़ी को आपने सेल किया है उसका पैन नंबर ही नहीं है, तो ये 1% का रेट कितना हो जाएगा, 20% का। 1% का रेट हो जाएगा 20% का। तो 1 लाख रुपए का स्क्रैप बेचा है तो 20,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करना पड़ेगा, अगर 1 लाख का माल बेचे तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1% और 20%, उसके पास पैन नंबर है। तो मीनिंग देयर बाय कि द स्क्रैप सेल, द कैश वी आर जनरेटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वी नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल। दैट मीन टू से, सो अभी ना बिजनेस के अंदर वो जो ट्रांजैक्शन होती थी ना कि स्क्रैप सेल करके दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो, आज की डेट में ना कुछ नहीं हो सकता। सारी की सारी चीजें रेगुलेटेड हैं बाय द वेरियस सेक्शन। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना, एक एक चीज के ऊपर एस्पेक्ट को ध्यान में रखता हूं, तो यही तो आपके लिए एडवांटेज है।
in the cash flow mastery, when I'm cash flow mastery, it does not mean कि cash की mastery. Cash flow mastery is the mastery of the money. Money mastery. मनी मास्टरी के अंदर व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि बिजनेस के अंदर अब जो रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ पैटी कैश रह गया है. वो भी अगर सिरदर्द का सवाल बन रहा है तो मैं उसका भी टूल आपके पास लेकर आ गया हूं. दैट इज कॉल्ड पैटी कैश सिस्टम. राइट, आगे बढ़ते हैं. तो अब देखो हमारे पास 8,000 रुपीज की सिंगल यहां पर एंट्री डालते सारी कट 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 ऊपर सारा टोटलिंग हो गई, यानी कि कॉलम नंबर डी के अंदर मेरा ओपनिंग बैलेंस 8,000 आ गया. 30 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली 8,000 बन चुका है. ओपनिंग बैलेंस 0 था, बैंक से विड्रॉ हुआ 8,000, अब मेरे पास 8,000 है. नाउ इस पैटी कैश बुक में अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि फाइनेंशियल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से every head of expenditure has already been defined. और यहां पर हमने उसको मेंशन कर दिया. भाई पैटी कैश का इस्तेमाल आप कहां कहां पे कर सकते हो, कंट्रोल लगा दिया ना. चलो आपका ये पैसा ट्रैवलिंग में दे रहे हो क्या, अच्छा फैक्ट्री रनिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, टी एक्सपेंसेस, फ्रेट आउटवर्ड, नाइट फूड फॉर लेबर, स्टाफ वेलफेयर, कन्वेंस, फ्रेट इनवर्ड, सैलरी एडवांस, मिसलेनियस, मार्केटिंग, पोस्टेज कोरियर, इलेक्ट्रिक रिपेयर, डीजल जनरेटर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, हाउसकीपिंग, कंज्यूमेबल, डोनेशन, vehicle running expenses, office expenses, factory repairing maintenance, machine repair maintenance, labor charges, or any other area where you are going to spend this money. Why I have done that? Why I have done that? So that the accounting become very simple and it is very clear to the person where he is going to use that cash, so that at a later date you are able to review in which head this expenditure is being going. There is no leakage of money. There is no leakage of money. अब क्या किया कि अब चाय पानी का आ गया बिल, लो जी 75 रुपीज उठा के दे दिए चाय के लिए, दे दो 75 रुपीज. अब क्या हो गया, जैसे ही 75 रुपीज दिए, अब जो पर्सन पैटी कैश मेंटेन कर रहा है, चाहे वो मोबाइल पे मेंटेन क्यों नहीं कर रहा है, चाहे वो लैपटॉप पे कर रहा है, रिसेप्शन पे कर रहा है, उसको मालूम है जैसे ही 75 दिए तो 30 तारीख का आज का खर्चा कितना हो गया, आज का खर्चा हो गया 75 रुपीज. बैलेंस कितना बचा, 7,925. नाउ द ओपनिंग बैलेंस इज 7,925. सिंपल फार्मूला, सिंपल 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 गूगल ड्राइव फार्मूला, प्लस माइनस, बट द टोटलिंग हैज कम. सो दिस इज क्रिएटिंग मैजिक. Why is it creating magic? I will tell you step by step at the time to come. Now in the conveyance you paid somewhere around say 256 to somebody. ये मैं उसकी जान सिंपल कर रहा हूं जो आपके ऑफिस के अंदर आपके मुनीम जी, आपकी रिसेप्शनिस्ट या एडमिन वाले, the person to whom you have given to manage the day to day cash and they are like हैंडल ही नहीं कर पा रहे. इन वन ऑफ द कंपनी अ रिसेप्शनिस्ट केम टू मी एंड सेड सर मैं बहुत परेशान हूँ. मैंने क्या हुआ सर, जब से सर ने ना पैटी कैश दे दिया ना मेरे हाथ में, मेरा तो दिमाग ही खराब रहता है. हर चौथे पांचवें 10वें दिन ना मेरे 500-700 रुपए लग जाते हैं कंपनी के अंदर. जितनी सैलरी मिलती है 2-3 हजार रुपए तो मेरे पैटी कैश मैनेज करने में अपनी लग जाते हैं, पता नहीं कहाँ पर खर्च हो जाते हैं. जब हिसाब मिलाती हूँ मिलता ही नहीं है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से पैसे लेके अपनी कंपनी की पैटी कैश को मैनेज कर रही हूँ. मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे परेशान है, एक तो मैं तुझे टेक केयर करूं और एक तेरी कंपनी की पैटी कैश को टेक केयर करूं. ये क्या मजाक बना रखा है, तो सर मुझे हेल्प करो. How many of you can relate with this point that somebody somewhere in any part of your life had come to you and saying कि petty cash ने दिमाग खराब किया हुआ है. So how many of you are able to relate? If you are able to relate, please type R in the chat box if you are able to relate. Okay, got it. See, the point here is कि जो प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म नहीं बनाया, इसलिए आज ना मैंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रिएट किया आज के लिए, जो कि रिसेंट डेवलपमेंट भी है. कि मैं जब इतना समझा रहा हूँ सभी को कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बरकत के लिए अब कुछ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती कि आप कैश के अंदर बिजनेस करो, क्योंकि लॉ इतना स्ट्रिंजेंट हो चुका है. ले दे के बचा है तो पैटी कैश, और पैटी कैश को भी मैंने आपके साथ, देखो अब कैसे बढ़ रहा हूं आगे एक्सप्लेन करते करते.
चलो, फिर आपका कोई सैलरी एडवांस है, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, मिसलेनियस है यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी ब्यूटी ये है कि मान लीजिए यहाँ पर ना उसकी कोई पर्ची आ गई, कोई बिल आ गया, एनीथिंग उसका कोई चीज़ आ गया, आपने क्या करना है उसका मोबाइल से फोटो खींची, गूगल ड्राइव में सेव किया और यहीं पर ही उसका लिंक लगा दिया। वो कैसे? इतना आसान हो जाएगा, यानी कि उसको चेक करना, देखना भी इतना आसान है। एक करके बताता हूँ मैं आपके साथ में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ में एक चीज करके बताता हूँ, तो आप इससे पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे। मैं अभी आपके सामने एक फोल्डर ओपन कर रहा हूँ जेएसए का। तो चलो, मैंने जेएसए का फोल्डर ओपन किया और यहाँ पर अकाउंटिंग फोल्डर के अंदर चलते हैं और कोई भी अकाउंटिंग लेते हैं। चलो 1920 की ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पर मैं एक बार चलो एक्सपेंस मॉनिटरिंग शीट को ओपन कर लेता हूँ। तो एक्सपेंस मॉनिटरिंग शीट को ओपन करने के बाद लेट मी कोई भी एग्जांपल लेने के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैंने बिल, बेसिकली मैं ना एक बिल ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, ताकि मैं अटैच कर सकूँ, ताकि मैं उसको अटैच कर सकूँ उस पैटी कैश के अंदर। गूगल ड्राइव पे सिंपली कैसे मेंटेन करते हैं, चलो ये कोई कोई बिल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल ही करना है, तो यहाँ से हमने बिल ले लिया। अब ये जैसे बिल ले लिया तो यहाँ पर देखिए ये बिल खुल चुका है। तो हमने क्या किया, ये वाला बिल था। अच्छा, इसका मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और अब चलते हैं अपनी पैटी कैश बुक के अंदर। वेयर इज अवर पैटी कैश बुक? हियर इट इज। ओके, तो अच्छा ये तो दूसरी वाली है, इसको बंद कर देते हैं। दिस वन। ओके, petty cash book. For example, this was the bill. This was the bill and अब इसके अंदर हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट लिंक किया और मैंने उस लिंक को पेस्ट कर दिया। डन। तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो जो पर्सन जो डे टू डे बेसिस पे खर्चे करता है, अपनी पैटी कैश की छोटी छोटी पर्चियां बनाता है, फिर एक दो महीने के बाद वो खराब हो जाती हैं, कहीं पानी गिर जाता है कि उसको प्रॉपरली सेविंग नहीं हो पाती, उसकी उसी समय फोटो खींची, फोटो खींच के स्कैन करके उसी अमाउंट के साथ ही अटैच कर दिया। जैसे ही कर्सर को वहां पर लेकर जाएंगे तो वो पर्टिकुलर बिल आपके सामने विजिबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप उस पर क्लिक करोगे तो वो एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पैटी कैश हैंडल कर रहा है उसके लिए बिलों को संभालना भी आसान, जो उसको वेरीफाई कर रहा है उसके लिए तो और आसानी हो गई कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, चाहे छोटा हुआ बड़ा हुआ, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गया। कहाँ अवेलेबल हो गया? पैटी कैश बुक के अंदर ही अवेलेबल हो गया। आ जाओ। तो अब पता लग गया 8,000 कहाँ से निकाले थे? बैंक से। 75 रुपीज टी का खर्चा दिया है, उसकी पर्ची लगी हुई है साथ में। अप्रूवल है तो अप्रूवल है, कन्वेंस का है, सैलरी का है, मिसलेनियस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, विच एवर द एक्सपेंडिचर यू आर डूइंग, नेक्स्ट डे का फिर बैलेंस आ गया। ओके, सो दैट वे जब जब जो जो खर्चा हो रहा है तो वो डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, अपने आप पैटी कैश बुक जो है वो टैली होती चली जाएगी एंड थिंग्स विल कीप ऑन मूविंग। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, अब एक बार ये शीट पूरे साल के लिए ऑटोमेटिकली चल रही है, तो करने वाले को तो जस्ट एक अमाउंट डालना था और बिल अटैच करके करना था, बैलेंसिंग निकल कर आ गई। तो जब आप इसके बाकी एस्पेक्ट को देखोगे ना, ये देखो मैंने क्या किया, वीक वाइज रिसीप्ट डिटेल पे क्लिक किया, तो हम ये देखेंगे कि बैंक से किस किस हफ्ते में वीक वन में कब कब विड्रावल कितना कितना हो रहा था। अब वीक वाइज पेमेंट की डिटेल देखते हैं। जैसे ही पेमेंट की डिटेल देखी तो हमने देखा अच्छा अच्छा जो हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ लिखे हुए हैं 1 से लेके 24 तक, वीक वन में चाय के ऊपर 1088 खर्चा हुआ, वीक टू में कितना, वीक थ्री में कितना, वीक फोर में कितना, वीक फाइव में कितना। यानी कि अब आपको एक एक सिंगल ट्रांजेक्शन देखने से पहले अगर आप उसकी समरी को वीक वाइज देख लेते हो, जहां कहीं पैटी कैश के अंदर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है आप आइडेंटिफाई कर लोगे उसको। अरे कन्वींस तो बहुत बढ़ रही है, पोस्टेज एंड कोरियर वीक बाय वीक बढ़ता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, ये खर्चे कहां पर गए मुझे बताओ। इज इट नॉट गुड, ग्रेट, फैंटास्टिक फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू? डू यू लाइक इट? इफ यू रियली लाइक इट देन प्लीज टाइप लाइक इन द चैट बॉक्स इफ यू आर लाइकिंग इट, सो दैट कि मेरी आपके साथ में एनर्जी पार्टिसिपेशन बनी रहे। ओके, like. Okay, now Mr. Ronald Raj is saying that this is also true for personal expenses, right?
Even for that case, if you are using this particular sheet, you just need to make a copy of this sheet and put it like this, and where are the expenditure are there. You don't need to depend upon any mobile software or any other thing which is not under control. And the confidentiality, see what is happening when we are using the mobile app of any other company. There is a big problem, very big problem. The problem is the complete data goes to that software provided mobile app company, and sometimes some people are managing other cash also in this petty cash book. Okay, do that, but this is your confidential sheet na. Arey baba, this sheet need to be maintained by yourself at your end. It is so simple. From where the money is coming, where the money is going. If you want to make a week wise analysis, you are able to do that. From where the money is coming, from where the money is going. Now, a very interesting thing, let me show you this one. Closing balance analysis. This is the most beautiful. I love it. Can you see? Week 1, starting from 30th March to 4th of April, what was my opening balance? What is the total receipt come into my cash? Total out kitna gaya? Closing balance kitna reh gaya? अगले हफ्ते रिसीव्ड कितना, पेमेंट कितना, रिसीव्ड कितना, पेमेंट कितना, हाउ मच रिसीव्ड, पेमेंट, एंड सो ऑन. एट ए ग्लांस फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, for the complete financial year, you are able to see the detail at a single glance. You will say, if there was already a balance of 1,34,000 available with me, look at this figure. If there was already a balance available of 1,34,379, then how come more 78,000 taken out from the bank and only 13,000 expended? Balance is 198, and then again 28 and 53, 65, 22. The balance is increasing. What is happening? How this cash in hand balance is happening? All the analysis for the complete financial year is available to you in the closing balance analysis at a glance for all 52 week. हमने किया क्या? हमने सिंपल क्या किया कि एक पैटी कैश बुक का एक दिन का फॉर्मेट बना दिया, और उसको second, third, fourth and all 365 days format is already there. So whenever the money is coming or whenever the money is going, we are just mentioning this, and this is a very practical aspect. This has been created based upon the actual working. Okay, now one question that has come is, Ronald Raji, would you recommend Zoho books? Yes, Zoho books are amazing. Zoho books are really amazing. You have the mobile version, you have the laptop version, all the beautiful reports are available. In fact, we are also using Zoho, and 38 of my clients are using Zoho books. These are very good books, and I definitely recommend that because of the simplicity. Okay, now आपने ये देख लिया कि यार ये तो बड़ा सही हो गया. एक दिन को देखा तो मैं वीकली रिसीप्ट का एनालिसिस कर सकता हूं, मैं वीकली पेमेंट का एनालिसिस कर सकता हूं. And the beautiful aspect is, if there are other expenses which you are not able to mention here, or if there are other receipt which you are not able to mention here, just mention here other receipt. So this is the breakup of other receipt. There could be cash sale or advance receipt. What I mean to say, so when you write here other cash receipt, from where it is coming? It is coming as a formula from this sheet, other cash receipt. That means to say, you can go to the any depth of the detail, whatever you want, any level of detail. Even though you have mentioned all the expenses here, if there is a breakup of the other expenses as well, you can mention it here and refer to the formula. Very small expenses in the like medicine, Ajay sir, courier, or you want to toll tax, whatever the level of detail you want to go into, चले जाओ ना detail के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस के अंदर. अब मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस एनालिसिस के बाद ना एक बहुत बड़ी चीज दिखाने वाला हूं. वो बड़ी चीज ये है कि उसका नाम है सर्टिफिकेट. Now, what is the meaning of certificate sheet? Just look at this certificate sheet. Certificate sheet means the person who is handling petty cash of the company, the person who is handling cash of the company. The other person now is verifying whether physically that money actually exists or not. Within the same sheet, I have included a
certificate sheet. Now this is serial number 1. Particulars, certification, check by whom, physical count. For example, there is a money lying at the cash counter and you have given a responsibility to your admin head. So admin head's name will appear here, Ram Kumar. At what time? At this time. Whether match or not, yes or no. It was matching or not matching. And then you can specify the amount or reason or explanation कि at that time आप लगा रहे हो ना कि महीने में 2 बार सरप्राइज विजिट करना है, महीने में 1 बार करना है, हफ्ते में 1 बार करना है. So the person who is doing a surprise visit, whether actually that thing is existing or not, इसके अंदर आपने क्या किया, फॉर्मूला मेंशन कर दिया. By mentioning the formula, what you have done, by mentioning the formula, so nobody can alter these data. प्रोटेक्ट कर दिया ना, सेल्फ प्रोटेक्ट कर दिया आपने. तो that mean to say, at any given point of time, what is the amount available as petty cash in the hand of somebody, ये easy हो गया कि नहीं हो गया? What do you think? This petty cash book has made your life easy or not? This petty cash book will make your life easy or not when you will start using the way I have explained to you. इसके अंदर क्या कोई manual intervention है? नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि this petty cash book is useful, then please type yes in the chat box. If it is not useful, then tell me something, what exactly is going on in your mind. Is it simple? Yes, I'm getting your point. So a very small or simple thing. Now let me relate back to you the topic what I'm talking about today. मैं ना आज बहुत कॉन्शियसली आपसे बात कर रहा हूँ, सीरियसली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ. देखो, when we talk about the cash, hard cash in the books of account, I have told you that when you are receiving money in your business, the single transaction cannot be rupees 2 lakh or more. If it is, then it will be treated as your income. But when the question of making a payment comes towards expenses or capital expenditure, the limit is only 10,000. And now loan cannot be taken more than 20,000, more loan cannot be repaid more than 20,000, and expenses is the 10,000. Payment, receipt, deposit. So if all these restrictions are there, and that there is a restriction of tax collected at source, that whenever you are selling a scrap and receiving a cash, you need to deposit TDS by the 7th of the next month in respect of the person to whom you are getting the selling the scrap and getting the money. So managing, having abundance of cash in the business is not permissible. That should be only and only through the banking channel, and only thereby you will be able to scale the business. Then I told you that how you can do the automation through the petty cash book. And this petty cash book I have already given, where this petty cash book format and all aspect is readily available in GSA Online. Let's go to GSA Online. So since you are using it and all the format practices, you use that. You can ask your question in the in your query, and मेरी टीम ना उसको आंसर करती है. मैं आपके साथ 1-to-1 के लिए अवेलेबल हूँ. देखो, यहाँ पर मैंने जो इंडेक्स क्रिएट किया है, द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक लाइज देयर. प्रेस ऑन इंडेक्स, और यहाँ पर गए, और ये जो इंडेक्स ओपन हो गया, इस इंडेक्स के अंदर आपने सिंपली, मैंने कंट्रोल F करके पेटी कैश कर दिया. देखो, सीरियल नंबर 29, पेटी कैश बुक, हाउ टू यूज पेटी कैश बुक. उसका राइटअप भी है और उसका फॉर्मेट भी है. द मोमेंट यू क्लिक ऑन द फॉर्मेट, it will be saved on your Google Drive. Just make a copy, and this format is now being saved on your computer, and start using it from scratch, from 0, from 1, and accordingly you can modify this sheet as per your requirement. This sheet simply need to be given to whom? To your person who is managing the cash. So if you have 2 branches, 3 branches, 4 branches, everyone will be having their own petty cash book, and then you can have a consolidated dashboard. You will come to know, my client now know in which company, at which location, what is the amount of petty cash available today, and whether it is physically verified or not, that is also become available and possible for him. So start using this sheet, and this will make your life so easy and automated. Okay.
मैं आपसे ना अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज दिखाने वाला हूं, करने वाला हूं. द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, द वे थिंग्स आर मूविंग अहेड एंड ऑन. Why today's session? In today's session, I'm going to tell you there is an improvement. There is an improvement in respect of flood your business and life with consistent cash flow. See, we have launched and created a system. See, this knowledge need to be spread everywhere. This knowledge need to be spread everywhere. So how this knowledge can be spread? How this knowledge can be spread? Okay, before I have got a question, let me answer the question of Radha Bhattarji. She is asking, but some expenses voucher are not available many times. Okay, your question is some expenses vouchers are not available many times. Give an instruction to your person who is managing the petty cash book. She need to maintain a voucher book with her, voucher pad. You can get it voucher pad from anywhere, any stationery shop, voucher pad. So in respect of the expenses for which bills are available, take a picture, upload it. In respect of the expenses where bills are not available, supporting documents are not available, Radha Bhattarji, that voucher need to be filled up, that need to be signed by the person to whom the money is given. Now take a photo of that particular voucher and enclose it here. Why? Because at the time of income tax scrutiny as well, they are asking from the records on a very test check basis. So if you will inculcate the discipline of supporting document soft copy and start maintaining the voucher book, this problem will resolved. Why? Because the amount is not that large, but the system that you are following is making it ensure. ये इसको पूरी तरह से इंश्योर कर रहा है ये वाला सिस्टम. क्या वाला सिस्टम? सिस्टम कि आप वाउचर पैड मेंटेन कर रहे हो जो कि इंटरनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जनरेट करता है. इज इट क्लियर टू यू, राधा भट्ट जी? और समथिंग एल्स इन योर माइंड? Okay, got it. Now, Mr. Pankaj Agarwal has a question. He's saying, can we make payment through voucher below 10,000 as a salary and can show some labor charges? Very good question, Pankaj Agarwal ji. Now, being a practicing chartered accountant, I'm telling you, when I look at one transaction, I need to filter it through various law. See, practicing and doing business in India is not easy. All of you know, because there are so many laws. So many laws. एक लॉ को संभालो दूसरा आता है, दूसरे को संभालो तीसरा आता है, तीसरे को संभालो चौथा आता है, चौथे को संभालो पांचवा आता है. यहाँ तो लॉ ही काबू नहीं आते. रोड टैक्स, आउट टैक्स. लेकिन कोई बात नहीं, अब हम उतने ट्यून्ड हो चुके हैं, ट्रेड हो चुके हैं, तो आपके क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, आंसर करता हूं. क्वेश्चन क्या है? 10,000 से नीचे का है, सैलरी देनी है, क्या लेबर चार्जेस शो कर सकते हो? पॉइंट नंबर 1, यस. Less than 10,000 you can make a payment through a voucher. Fine, done. It is allowed. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ ESIPF के अंदर है. Whatever the amount you are paying, whatever the amount you are paying as salary in the books of account, as labor charges in the books of account, as maintenance, repair maintenance, even to the third person, as job work charges in the books of account, you need to deposit ESI as well. That is the only thing. If ESIPF is applicable to you, so that will be counted in the numbers. That ESIPF need to be calculated and to be deposited. That is the only ESIPF wala point. Otherwise, yes, you can make the payment. Now, Radha Bhattarji is saying voucher serial number should be maintained, right? Yes, voucher serial number should always be maintained so that there is a complete control depending upon the volume and the transaction that you are handling. Because किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ना, जब हमने ये काम करने की तो दे दी, उसको बोला पूरा मेंटेन करो. ऑडिट कभी भी हो सकता है, साल में एक बार हो सकता है, 6 महीने में एक बार हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, महीने में एक बार हो सकता है, लेकिन जब भी ऑडिट होगा तो देयर नीड टू बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ सिस्टम इन द बिजनेस. Pankaj is saying, or we have to make 12,000 and then we need to issue two voucher of different dates, split 6,000, 6,000. Yes, if you are making payment of rupees 12,000, single voucher cannot be of rupees 12,000 because section 40A3
40A3 says no payment, single transaction more than 10,000. If it is 12,000, rightly, you actually need to make a payment on two occasions. One is on today and another is on the next day. So split in two parts. Yes, Mr. Pankaj Agarwal, right. My question to you is, see, do you really want that this knowledge should be spread to all the business owners? Do you really think? Okay, let me ask you, all the people present here, do you really think this knowledge should be spread to all the people, all the business owner in your circle as well, who are doing the business and they are worried and they are like struggling, they are reinventing the wheel? Do you think? Do you think this cash flow mastery knowledge should be spread everywhere? If you think yes, then please type yes in the chat box. If you think no, then please type no in the chat box, that this knowledge should remain with us only, remain with only limited people only. Only limited people should make money, or this should be spread. Yes, 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 yes. So I got your yes. So since see, you are getting enlightened, you are in the 5 a.m. Cash flow mastery class, and during the day you will also be spreading this awareness. So I want to give something to you. See, we should provide an opportunity to the people. उसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला ना एक aspect आपके साथ link share कर रहा हूँ. मैं आपके साथ ना एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये लो. दिस लिंक आई एम शेयरिंग फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, एक मैंने कल दिखाया था. ओके, लेट मी गो टू दी चैट बॉक्स, लेट मी गो टू दी चैट बॉक्स, और ये मैंने आपके साथ में शेयर किया. ठीक है, आप भी इस पे क्लिक करके देखना. ओके, तो मैं अभी आपको पहले यहाँ पर ओपन करता हूँ. लेट मी ओपन हियर, राइट, this one. Run a cash rich profitable business for life, 7-day free trial for GSA online. Yes, yes my dear friend. तो आपके जो सर्कल के अंदर जो वो पर्सन है, आपको लगता है कि उसकी लाइफ के अंदर भी कैश फ्लो मास्टरी आनी चाहिए, तो मैंने ना उनके लिए ये अब 7 डेज का एक फ्री ट्रायल वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया है. क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं कि हम आपकी वर्कशॉप में आ रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसको ना एक बार एक्सपेरिमेंट भी करके देखिए, अपनी लाइफ में लगा के देखें. जिसने किया कैश फ्लो मास्टरी को सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि देखो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मैं टेक्निकल सपोर्ट सेंटर को बढ़ाता चला जा रहा हूँ. राइट नाउ जितने हमारे पास नंबर ऑफ टीम मेंबर हैं, वो टीम मेंबर भी बढ़ेंगे. हम जेएसए टावर भी परचेज कर रहे हैं, लाइक उसकी बयाना हो चुका है, एंड थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. So right now it is a 100-seater, it will become a 400-seater technical support center. Why? Because this knowledge we need to provide to everybody. For that we need to do everything. We need to create an infrastructure, we need to do everything. So I'm working very very passionately in this area. तो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो इसको ट्राई करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये मैंने लगाया है jagmohansingh.in join. तो जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा एंड नेम, ईमेल, मोबाइल और कंपनी डाल के ज्वाइन 7-डे फ्री ट्रायल किया, देन माय टेक्निकल टीम विल कॉन्टैक्ट दैट पर्सन और उनको हैंड होल्ड करते हुए, एजुकेट करते हुए गाइड करेंगे, ताकि एटलीस्ट वो 7 दिनों के अंदर कम से कम वो चीजें तो अपने बिजनेस में लगा ही लेना जो लगी होनी चाहिए, ताकि पीस ऑफ माइंड तो उनकी लाइफ के अंदर पूरा का पूरा आ जाए. और आगे जिनको और हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए होगी, हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते रहेंगे. विल कीप ऑन डूइंग दैट. सो दैट इज हाउ वी आर मेकिंग दिस अवेलेबल टू एवरीवन. वी आर मेकिंग दिस अवेलेबल टू एवरीवन. सो डू यू लाइक द आइडिया? डू यू लाइक द कंसेप्ट? The mission is to educate and enlighten 1 million people by 2021, and I need your support, my dear friend. I need your support in spreading this awareness. I need your support in spreading this awareness. How you can help to spread this knowledge and information? By like making aware people that
देयर एग्जिस्ट समथिंग लाइक दिस, लोगों को तो पता ही नहीं था कि कोई ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। वो कहते हैं कि हमारे कंसल्टेंट हमें गाइड नहीं करते, सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल के बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश रिच के बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है। कोई बात ही नहीं करता कि कौन सी मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं जिसको ना करें, जिससे कि हमारा बिजनेस कैश रिच हो। तो दैट इज द एरिया आई हैव टेकन अप। तो ये एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट है। सो व्हेनेवर यू वांट टू सपोर्ट और somebody, just share this link, jagmohansingh.in/join। तो ये मैं आपको ना व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज दूंगा, यू कैन स्प्रेड इन योर सर्कल। Okay, right. So this is something. This is something when the people who are the business owners. So make it ensure that the business owner, people who are running the business, are being trained and equipped, because वो काम तो अपनी टीम से करवा ही लेंगे. So this was something I wanted to share today with you. Okay, and next new development. So 5 a.m. session we do for the period from 5 a.m. to 6:30. So somebody suggested me keep this time from 5 to 6, 1 hour. 5 to 6, 1 hour. Somebody says 90 minutes is okay. So they said ki no, 1 hour is sufficient because they have some morning activity and all that thing. What do you think? Please give me a suggestion. All the people who are present in today's 5-year masterclass. So the timing should remain as 5 to 6, 60 minutes or 90 minutes. Tell me. So they have said eliminate the portion of the other aspect. So tell me, 60 minute or 90 minute? 60 minute or 90 minute? Okay, let us see what is your response. It should be 60 minute or 90 minute. Okay, depending on my topic. Pankaj is saying 60 minute. Okay, okay, okay. 60 minutes. Okay, so somebody is saying that morning time is a precious time and keep the topic in such a way that you are able to present in 60 minutes and exclusively focus on the topic in the morning. Rest of the thing we will take care. So whosoever is coming in the 5 a.m. workshop is actually coming for the 5 a.m. Workshop, and in that 5 a.m. 60 minutes exclusively give a brilliant in-depth analysis, and wherever this knowledge is to be spread, then JSA online subscriber and the 5 a.m. member will spread that awareness. So keeping that into mind. Okay, to keep on everything in mind. Got it. 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes. So mostly people are now aligned that we should keep it for 60 minutes. From 5 to 6, everybody will be aware. 5 a.m. to 6 a.m. Then later on you can do your morning activity, jogging and everything, even on Saturday. So 1 hour, those 60 minutes, power pack 60 minutes, exclusive research based material for that 60 minutes. Got it. Okay. And one of the suggestions that has come is even 5:30 to 6:30 a.m. is good. Okay. See, there is a concept of 5 a.m. club. So we, most of the club member would be saying that let it be 5 a.m. only. Otherwise, the idea is nice to have a 5:30 to 6:30. But in that case, 5 a.m. concept now, since the गर्मियां भी आ गई है, तो 5 a.m. concept. Okay, right. So I got your suggestion, feedback. Thank you very much. So this is, I will consider your suggestion and I will discuss with my core team also and with other people also that should we keep it at a 60 minute or 90 minute, but the view which is coming from your point of view is absolutely fine. 60 minute, 5 to 6 power pack to the point specific topic, which is very, very valuable. I will be keep on doing that. Okay, got it. तो आज मेरे पास एक चीज मैं आपको देना चाहता था, वो मैंने आपको डिलीवर की, दैट इज यूज ऑफ पैटी कैश बुक. आप इसको यूटिलाइज करो. नेक्स्ट सैटरडे मैं फिर आपके लिए एक अमेजिंग, शानदार, बढ़िया टॉपिक लेकर आता हूं, विच यू विल रियली लाइकिंग दैट. Thank you very much for participating today and have a great weekend ahead today, my dear friends. And I am telling you, आप ना अमेजिंग हो, अमेजिंग हो, ग्रेट हो. जिस तरीके से आप पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस के अंदर कैश रिचनेस लेके आ रहे हो ना,
वो बहुत कमाल है। आप ना केवल अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हो, बल्कि अपने एम्प्लॉय की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहे हो और वेंडर भी खुश कर रहे हो। कहीं कोई चैलेंज आ रहा है ना, हेजिटेट मत करो मेरे से वन टू वन करने में, कोई हेजिटेट मत करो। जस्ट कॉल उपासना और आस्क योर क्वेरी में क्वेश्चन डाल दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी करना है कर दो यार। लेट्स डू समथिंग। बिजनेस मॉडल पे काम करना है। आपने जो कोलैबोरेशन करनी है उसके बारे में बात करो, वैल्यूएशन के बारे में बात करनी है वो बात करो, कंपनी में कंप्लीट सिस्टम के ऊपर किसी भी लेवल पे कहीं कोई एस्पेक्ट आ रहा है ना, कहीं एक्सपेंशन। देखो मेरे साथ ना हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ओनर कांटेक्ट में है, वो मुझसे बातचीत करते हैं, एंड आई एम पैशनेटली वर्किंग विद ईच वन ऑफ देम, क्योंकि उनका जो आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, और आप तो बिजनेस ओनर, आपको तो इशारा चाहिए, मल्टीप्लाई कर जाते हो। यहाँ पर क्या है कि जो गुड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो आप फॉलो कर रहे थे, कर रहे हो और करते चले जाओ। So that's way an idea can make a difference in your life. And when I'm standing in your life for the handholding support, take the full support. Never ever hesitate from taking the support. Take by whatever you want to take and perform amazingly. So thank you very much everybody for participating in today's session. Have a great weekend ahead. Bye.